सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आने वाले कुछ 7 दिनों के अंदर साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। पहले तो यार मैं आपको बता देता हूं कि यस ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि क्या भैया पॉसिबल है। यस डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का, अगर तुम्हारे अंदर वो आग है कि हाँ भाई मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनको जिस स्टेज पे वो है उनसे ऊपर वाली स्टेज पे उनको लेके जाना है, तो यस अगर तुम ठान लेते हो तो यस यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट साइंस सिलेबस इन जस्ट 7 डेज। देखो यार अब तुम है ना 0 पे हो, ठीक है, इस लेवल पे हो, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, 0 से नीचे तो क्या ही जाओगे। तो ये मैं गारंटी देता हूं, जो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो अभी जिस स्टेज पे हो ना उससे तो बेटर स्टेज पे होगे। ठीक है, देखो मैं आपको प्लान बताऊंगा कि साइंस को कैसे 7 दिनों के अंदर कवर करना है। ठीक है, अगर मान लो तुमने 7 दिन के अंदर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तुमसे, मान लो 7 दिन की जगह 10 दिन में सिलेबस पूरा हो गया, तो ये भी तो देखो यार तुमने 10 दिन में सिलेबस पूरा कर लिया, भले ही 7 दिन में नहीं हुआ लेकिन 10 दिन में हो गया, वो कितनी बड़ी बात है। तुम 0 पे थे। देखो वो कहते हैं ना कि अगर तुम चांद तक छलांग लगाने की सोचोगे, बेशक तुम चांद तक ना पहुंचो लेकिन कम से कम 2nd फ्लोर तक तो पहुंचोगे। जिस स्टेज पे अभी हो उससे तो बेटर स्टेज पे होगे ना। ये देखो ना कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज एक बार है ना, ये जो मैं रोड मैप आपको बताने वाला हूं इसको एक बार फॉलो करके तो देखो, ट्राई तो करके देखो। अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे, खुद की जो आपके अंदर की ताकत है उसको अगर आप पहचानोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। क्या पता तुम कर सकते हो। एक बार इसको ना, जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं, इसको एक बार आप चैलेंज की तरह लेके चलो कि भाई मान लिया मेरे से नहीं होगा, मैं 0 हूं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस दिन आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि बच्चे पता है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेट हो जाते हैं और वो एक साथ है ना बहुत सारे चैप्टर करने की सोच लेते हैं कि यार मैं एक दिन में ना आइंस्टाइन बन जाऊंगा। नहीं, आपको एक साथ है ना 10-15 चैप्टर नहीं करने। ठीक है, हमें हर चीज को एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है। तो टेंशन मत लो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस दिन हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। देखो साइंस के अंदर है ना 3 चीजें होती हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत आती है रिएक्शन और इक्वेशन याद करने में, उसकी भी मैं टेक्निक बताऊंगा। फिजिक्स में दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, और बायोलॉजी के अंदर दिक्कत आती है डायग्राम्स में। अगर आप इन 3 पार्ट्स की ये 3 चीजें कर लेते हो ना, तो ये मान लो इजीली आपका 30% सिलेबस तो वहीं पूरा हो जाता है। राइट, तो अब मैं आपको बताता हूं कि केमिस्ट्री की इक्वेशन कैसे याद करनी है। एक पेज ले लो, पिन पेज लेना है। ठीक है, पिन पेज के ऊपर केमिस्ट्री की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट मेन इक्वेशन है आप सारी उसको लिख लो। ठीक है, फिजिक्स के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उनको लिख लो। बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम है ना, सारे डायग्राम्स को अपनी बुक के अंदर मार्क कर लो। ये कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपने पिन पेज रेडी किया ना, जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे आप उस पिन पेज को पेस्ट कर लो, चिपका लो। ठीक है, ताकि आपको वो चीज बार बार दिखाई देती रहे। देखो हमारा ना भगवान ने दिमाग इस तरीके से बनाया कि कोई चीज अगर हमें दिखती है ना चाहते हुए भी वो हमें याद हो जाती है। इसीलिए आपको ना वो पेज अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना है। ठीक है, अब देखो हमारा जो रोड मैप है वो पूरे 1 हफ्ते चलेगा, तो आपको पूरे हफ्ते तक क्या करना है, उस पेज पे जितनी भी इक्वेशन है, जितने भी फॉर्मूले हैं और आपके बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम है, हर दिन आपको इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन में से आपको 1 घंटा इन 3 चीजों के लिए निकालना ही निकालना है। ठीक है, और देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज अगर आप 1 हफ्ते तक डेली कर रहे हो, 1 घंटे तक कर रहे हो, और मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं भाई, इम्पॉसिबल है वो चीज कि आपको वो चीज याद ना हो। ठीक है, तो 1 हफ्ते तक क्या करना है, पहले दिन आपको ये सारा चीजें रेडी कर लेनी है। एक पेज पे न्यूमेरिकल और इक्वेशन लिख लेनी है, डायग्राम मार्क कर लेना है, और पूरे हफ्ते तक, थ्रू आउट पूरे हफ्ते तक आपको डेली उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डायग्राम्स को सुंदर सुंदर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उन इक्वेशन को रोज लिख लिख के देखना है, उनकी जितने भी बैलेंसिंग वगैरह है वो नंबर उनके आगे जो होता है वो तक आपको याद हो जाएगा, जितने भी फॉर्मूले वो भी याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते तक आपको डेली 1-1 घंटा इन 3 चीजों के लिए निकालना है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना किस दिन कौन कौन से चैप्टर करने हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ना ओवर मोटिवेट नहीं होना है कि एक ही दिन हम 10-10 चैप्टर उठा ले, वो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेली कितने चैप्टर करने हैं, 2 ही चैप्टर करने हैं। किस तरीके से मैनेज करने उन 2 चैप्टर को, दोनों चैप्टर आपको मुश्किल वाले नहीं उठाने। ठीक है, पहले दिन अगर आप 2 चैप्टर मुश्किल वाले उठा लोगे नहीं होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ना जो 2 चैप्टर आप उठा रहे हो
इस तरीके से उठाने हैं कि एक आपका मुश्किल चैप्टर है, एक आपका इजी चैप्टर है। इससे क्या होगा, आपको ना ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा, चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक तो इजी चैप्टर उठाया, एक मुश्किल चैप्टर उठाया। ठीक है, तो जो इजी चैप्टर है वो आप सुबह के टाइम करोगे और जो आपका मुश्किल चैप्टर है उसको रात के टाइम करोगे। समझ में आई बात? मतलब बेसिक आइडिया लग गया। मुश्किल चैप्टर उठाना है, इजी चैप्टर उठाना है, और जो इजी चैप्टर है उसको सुबह के टाइम करना है, और जो मुश्किल चैप्टर है उसको रात के टाइम करना है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि किस दिन हम कौन सा चैप्टर करें, ये तो बता दो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, जो पहला दिन है उस दिन हम 2 चैप्टर उठाएंगे। एक तो बायोलॉजी का हेरिडिटी, आपको पता है इवोल्यूशन वाला पार्ट आपका कट हो चुका है, तो वो आपको नहीं करना। और दूसरा है आपका केमिकल इक्वेशंस, तो आपको पहले दिन ये 2 चैप्टर उठाने। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर सारी की सारी रिएक्शन और इक्वेशन ही है। ठीक है, तो रिएक्शन और इक्वेशन आपको अच्छे से करनी है, और हेरिडिटी वाला चैप्टर जो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो पहले दिन आप ये 2 चैप्टर करोगे। समझ में आई बात? और देखो कहां से करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, मैं आपको सारा बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है। अब मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली कि किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब दूसरे दिन हम करेंगे लाइट वाला चैप्टर और ह्यूमन आई वाला चैप्टर। देखो ये दोनों चैप्टर ना एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, लाइट और ह्यूमन आई वाले चैप्टर में काफी चीजें आपकी सिमिलर है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, तो इसीलिए आपको मैं ये दोनों चैप्टर सेकंड डे वाले दिन दे रहा हूं। तो लाइट चैप्टर आपका बड़ा चैप्टर है, ये आपको रात में करना है, और ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है वो आपको सुबह करना है। क्लियर? इसके बाद आता है थर्ड डे, और तीसरे दिन आपको एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करना है। चौथे दिन आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स करोगे, दोनों के दोनों आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। पांचवें दिन आप रिप्रोडक्शन और आवर एनवायरनमेंट करोगे। आवर एनवायरनमेंट आपका इजी चैप्टर है, तो ये सुबह कर लेना। रिप्रोडक्शन तो लड़कों को तो आता ही है, उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे लड़कियां इस चैप्टर को रात को कर सकती हैं। ठीक है, लड़कों ने तो ऑलरेडी इस चैप्टर में PhD की होती है। तो छठा चैप्टर आता है, तो अरे यार जुबान फिसल रही है। तो छठा दिन आता है, छठे दिन आप मतलब ऐसा है कि यार रिप्रोडक्शन का नाम लेते यार बड़े बड़े बंदे फिसल जाते हैं, ये तो जबानी है बस। ठीक है, तो छठा दिन हम करेंगे कंट्रोल, अरे भाई, तो छठे दिन हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो डोंट वरी। कहां से करना है जब मैं आपको बताऊंगा ना कहां से करना है, तो आपको ये मुश्किल चैप्टर भी आसान लगेंगे, गारंटी दे रहा हूं। अब आता है 7वां दिन और फाइनल दिन। देखो फाइनल दिन आपको ना लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करना है, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इस 7वें दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि है लाइफ प्रोसेस। काफी बड़ा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से यार एक दिन के लिए ये वाला चैप्टर मोर देन इनफ होगा, इसलिए इसके साथ मैंने कोई और चैप्टर ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो 7वें दिन सिर्फ आपको एक ही चैप्टर करना है, लाइफ प्रोसेस। क्लियर आया समझ कि आपको कौन कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर करना है? तो देखो यार, मैंने आपको ना 7 दिन में 13 चैप्टर बताए हैं कि कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर करने हैं। मान के चलो, वैसे कोशिश तो करनी है कि 7 दिन में ये सारे के सारे जो 13 चैप्टर हो जाएं, लेकिन मान के चलो आपसे 7 दिन में 13 की जगह 10 चैप्टर होते हैं, तो ये भी तो देखो यार तुम्हारी कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। राइट, मतलब तुम 0 पे थे। राइट, 0 से अगर तुम मतलब तुमसे 13 चैप्टर नहीं हुए, कम से कम 10 तो हुए। ये देखो ना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। राइट, तो मतलब वही बात है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो कम से कम एक बार ट्राई तो करो, ये गारंटी दे रहा हूं। अगर आप इसको ट्राई भी करोगे ना, तो अभी जिस स्टेज पे हो उससे तो बेटर पोजीशन पे होगे। तो अब बात आती है कि भैया हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर करना है, लेकिन एक बार प्लीज ये भी बता दो कि कहां से करें। देखो यार, मैं यहाँ पे आपको ना कोई स्पेसिफिक टीचर आपको नहीं बताऊंगा कि भाई इसी टीचर के देखो। किसी स्टूडेंट को कोई टीचर बढ़िया लगता है, क्योंकि हर टीचर का ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो काफी स्पेसिफिक चीज है। किसी को कोई टीचर बेस्ट लगता है, किसी को कोई। इसीलिए अब देखो, आप में से ना काफी बच्चों ने अपना अपना फेवरेट साइंस टीचर सिलेक्ट कर रखा होगा, मेरे को पता है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपका फेवरेट साइंस टीचर कौन है, उसको ना एक बार प्लीज कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्योंकि आप अपना फेवरेट साइंस टीचर बताओगे ना, तो बाकी बच्चे भी उस कमेंट को पढ़ेंगे, तो बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि भाई इस टीचर का नाम है ना बार बार आ रहा है, तो ये टीचर बहुत बढ़िया है। तो है ना, आपके कमेंट से बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आप साइंस किस टीचर से पढ़ते हो। ठीक है, वो कमेंट आपका मतलब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, तो उससे ना पता चल जाएगा कि यार ये टीचर बेस्ट है, तो बच्चे को हेल्प हो जाएगी। राइट, कहते हैं ना कि हेल्प करो यार एक दूसरे की, मतलब सारे बच्चे तुम्हारी तरह ही है, तुम सबकी सिचुएशन एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना एक अपना फेवरेट टीचर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये सोचते हैं यार अकेला अकेला मैं पढ़ूंगा उससे।
ऐसी मेंटेलिटी से आप कभी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे। हमेशा एक दूसरे की मदद करना सीखो। क्लियर? तो अब टीचर तो आपको कमेंट सेक्शन से पता चल जाएंगे, ठीक है, वहां से देख लेना कि कौन सा टीचर बेस्ट है। बहुत सारे रिकमेंडेशन आएंगे, तो आप सभी को एक बार 5-5 मिनट सबकी वीडियोस देख लेना, जो आपको ठीक लगे उसी से पढ़ लेना। तो अब कौन से टीचर से पढ़ना है ये तो आपको कमेंट सेक्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या उनकी वीडियोस देखने से काम चल जाएगा? नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से आपको ना एक बार चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाएगा, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन रिवीजन के टाइम, जब तुम रिवीजन करोगे पेपर के टाइम, तो क्या तुम दोबारा से उसी सेम टीचर की वीडियोस देखोगे? क्या तुम्हारे पास पेपर के टाइम इतना टाइम होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब आप उनकी वीडियोस देखो तो आपको ना, आप उनकी वीडियोस देखते देखते नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार, उनसे नोट्स नहीं बनते हैं, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए ऑलरेडी मैंने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बना के इस चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप ना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, तो आपका ना नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूं उससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं मिल जाए भाई मेरे को बता देना, ठीक है। और मेरे को लगता नहीं यार मेरे से बढ़िया नोट्स कोई बना सकता है, क्योंकि यार मेरी खुद जान निकल गई भाई उन नोट्स को बनाने में, तो मेरे को नहीं लगता यार उससे बढ़िया नोट्स कहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, आपको उन टीचर का जो भी मतलब कमेंट सेक्शन से तुम देखोगे उन टीचर की वीडियोस देखनी है, उसके बाद मेरे नोट से रिवाइज करना है, ठीक है। और जब आप रिवीजन हो जाए, रिवीजन होने के बाद आप सैंपल पेपर दे सकते हो। आप ओसवाल के, एडुकार्ट के, दुनिया भर के मतलब सैंपल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अरिहंत हो गया, मतलब शिवदास हो गया, बहुत सारे सैंपल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सब बढ़िया है। बच्चे पूछते हैं एडुकार्ट बढ़िया है, ओसवाल बढ़िया है, भाई सब बढ़िया है, ठीक है। ये जो काफी फेमस पब्लिकेशन है ना, ओसवाल, एडुकार्ट, अरिहंत, शिवदास, मतलब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सॉरी अगर मैं नाम लेना भूल जाऊं तो ये सब पब्लिकेशन बढ़िया है जिनका नाम चलता है। लेकिन दिक्कत पता है कहां आती है, जब बच्चे ना कोई टुचू मुचू पब्लिकेशन का ले लेते हैं, उनके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और फिर उनको ना बढ़िया सैंपल पेपर भी नहीं मिलते, उससे मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा उसका ले लो उसका ले लो, जिसका तुम्हें पसंद आता है या तुमने मेरे ख्याल से ले ही रखा होगा, ठीक है, उसी से पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या एडुकार्ट से ही बढ़िया है? एडुकार्ट भी बढ़िया है, ओसवाल बढ़िया है, सब मतलब आपको ना अलग अलग पब्लिकेशन के सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पब्लिकेशन के लेने हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने साइंस के ओसवाल के भी ले लिए, एडुकार्ट के भी ले लिए, ऐसा नहीं है। आपको ना सिर्फ एक ही पब्लिकेशन के सैंपल पेपर लेने हैं और उसी के पढ़ने हैं। समझ में आई बात? बच्चे क्या करते हैं ना, अपने घर को लाइब्रेरी बना लेते हैं, दुनिया भर की किताब तो ले लेते हैं, फिर पढ़ते नहीं है। तो आपको एक ओवरऑल रोड मैप पता चल गया कि कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर करना है, वो मैंने आपको बता दिया। कहां से पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में बच्चे बहुत तेज होते हैं यार, बच्चे वो आपको बता देंगे। बेस्ट टीचर जो होगा ना, बच्चे बता देंगे। तो मैंने जिस दिन जो जो चैप्टर आपको बताया ना, आपको सिर्फ उसी चैप्टर की वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस देखो, उसके बाद आप मेरे नोट से पढ़ सकते हो, उसके बाद आप सैंपल पेपर दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया साइंस में हमें कितने सैंपल पेपर देने हैं? 3 सैंपल पेपर देने बस, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट के 3-3 सैंपल पेपर ही करने हैं, उससे ज्यादा आप कर सकते हो, काफी अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम आपको 3 सैंपल पेपर करने हैं। तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई कि आने वाले 7 दिन के अंदर हम क्या रोड मैप फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने आपको ये साइंस का रोड मैप दिया ना अगले 7 दिन का, इसी सेम तरीके से मैंने आपको ना एसएसटी का भी रोड मैप दे रखा है, ठीक है। एसएसटी का भी मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया था कि एसएसटी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का सिलेबस भी आप एक हफ्ते के अंदर कैसे पूरा कर सकते हो। उसका जो लिंक है ना वो ऊपर आपको कहीं आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप एसएसटी का भी पूरा रोड मैप जान सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, इसको ना एज ए चैलेंज लो, ठीक है। देखो पूरा नहीं होता है चैलेंज, वो तो बाद की बात है। वो कहते हैं ना कि हमें मंजिल मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, राइट। और मैं तो देखो यार ये कहता हूं कि हमें तो मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, लेकिन उनका क्या करें जो घर से निकले ही नहीं। तो इसको यार प्लीज एज ए चैलेंज लो, ठीक है, कि भैया ने एक चैलेंज दिया है, एक टास्क दिया है कि करना है बस, ठीक है। करो यार, मतलब जी जान लगा दो कि यार मेरे ख्याल से यार तुम खुद को चैलेंज क्यों नहीं देते हो? तुम खुद को पुश करो ना, अपनी लिमिट्स को पुश करो यार, ठीक है। ट्राई तो करो कम से कम, होगा नहीं होगा तो वो तो देखा जाएगा ना। तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम पहले ही हार मान के बैठे हो। इसीलिए आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं और एक हफ्ते बाद आपको ना सेम इसी वीडियो पे आके वापस कमेंट करना है और मेरे को बताना है कि हाँ भैया आपने जो चैलेंज दिया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। कमेंट में ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आज तक मैंने ना एक भी कमेंट ऐसा नहीं देखा है जो मेरे को आके वापस बोले कि हाँ भैया जो आपने चैलेंज दिया था और वो कंप्लीट भी हो गया। सब बच्चे बोलते हैं कमेंट में कि चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट तो दुनिया कर रही है यार, लेकिन चैलेंज कंप्लीटेड का कमेंट चाहिए मेरे को। तो आप सभी को एक हफ्ते बाद वापस आना है इसी सेम वीडियो पे और मेरे को बताना है कि यस भैया वी कंप्लीटेड द चैलेंज,
ठीक है। और जो बच्चा सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बोलेगा ना कि हाँ भैया मैंने आपका चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, उस बच्चे का कमेंट मैं जरूर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज गाइस जाओ और पढ़ दो और फाड़ दो यार, आग लगा दो भाई। मतलब क्या ही बताऊं यार, मेरा ना खून खोल रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो ना, इस बात पे जी जान लगा दो यार। और जाते जाते यार प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ही मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।